हेलो दोस्तों, आज हम फिर महिलाओं के बारे में ही बात करेंगे। दोहरी मानसिकता की शिकार महिलाएं। आज का विषय यही है। सावधानी ही बचाव है। स्त्रियों के लिए ये शब्द जितने मायने रखते हैं यह तो वही जानती है। बचपन से ही उसे यह वाक्य घोंट कर पिला दिया जाता है, संभल कर रहो। संभलना किससे है? पुरुषों से। घर की देहरी में भी असुरक्षित। चाचा मामा ताया सारे रिश्ते, पर कहीं न कहीं असुरक्षा। अंधेरे में मत जाना, शाम होते ही घर लौट आना, ढंग के कपड़े पहनना, सुनसान जगहों से बचना, सब तरह की सावधानियां। क्यों? इसका एक ही जवाब है, पुरुषों से बचकर रहो। वे कभी भी अपनी क्रूरता की हद पार कर सकते हैं। क्या इन सब का एक रास्ता नहीं हो सकता कि समाज में कोई बलात्कारी ही न हो? स्त्रियां भी समाज में बराबर की भागीदार बने और निर्भय होकर अपना काम कर सकें। परंतु ऐसा नहीं है। किसी भी ऐसी घटना के बाद कुछ अजीब से सवाल उठाए जाते हैं। पीड़िता उस स्थान पर क्यों गई थी? आरोपी से उसके या उसके परिवार की कोई रंजिश रही होगी। पीड़िता नशे में होगी। उसके कपड़े निर्धारित सभ्यता के अनुसार नहीं होंगे। पीड़िता का आचरण अच्छा नहीं होगा। रात में घर से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है? लड़के को उकसाने वाली कोई हरकत की होगी। आपसी सहमति हो सकती है। पीड़िता के व्यवहार से आरोपी क्षुब्ध होगा। भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ परिवार में पितृसत्ता है, अर्थात पुरुषों का वर्चस्व है। स्त्रियां दोयम दर्जे की मानी जाती हैं। पुरुष हमेशा ही इस अहंकार से ग्रसित होते हैं कि स्त्रियों को उनसे नीचे ही होना चाहिए। ऐसे में अगर कोई भी स्त्री उनकी सत्ता को चुनौती देती हुई प्रतीत होती है तो वे उसे कुचल देना चाहते हैं। इस क्रम में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक ऐसा अपराध है, ऐसा कृत्य है जिसके जरिए तमाम पुरुष दुनिया भर की महिलाओं को डराए रखते हैं। इस बात का उदाहरण पौराणिक कालों से भी लिया जा सकता है। भारत में पुरुषों की मानसिकता ऐसी ही रही है। दासियां अर्थात जीती जागती महिलाएं उपहार स्वरूप दी जाती थीं। स्त्रियां जुए में जीती या हारी जाती थी। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अब तक स्त्रियां सिर्फ और सिर्फ भोग की वस्तु मानी जाती हैं। कई बार तो स्त्रियों का बलात्कार सिर्फ इसलिए किया गया कि आरोपी को उसके भाई या पिता से अनबन थी। एक पुरुष का दूसरे पुरुष से बदला लेने का नायाब तरीका। आज भले ही कानून सख्त हो गए हों, पर मानसिकता आज भी वही है। अगर किसी व्यक्ति या समुदाय से बदला लेना हो तो उस परिवार या समुदाय की महिला या नाबालिग लड़कियों की गरिमा पर चोट पहुंचाया जाए। इसका एक उदाहरण देश के बंटवारे के समय भी देखा गया। आज भी आपसी रंजिश, जातीय भेद समाज में अपनी पहुंच को जाहिर करने का सबसे आसान तरीका यही है। महिलाओं को एक ऐसी वस्तु माना जाता है जो आसानी से सबके लिए सुलभ है। अप्रैल 2015 में नंदिता दास का एक ट्वीट बहुत लोगों को नागवार गुजरा, जिसमें उन्होंने कहा था, एवरी मैन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट। पर दूसरे नज़रिए से इस कथन को देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। हमारे परिवार में लड़कियों को सुनसान जगहों पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? क्या हमारे आसपास के लोगों से ही हमें डर लगता है? नहीं, हम अपने जान पहचान के सभी लोगों से डरते हैं जो अकेली लड़की के लिए हैवान हो सकते हैं। ज़्यादातर बलात्कार पीड़िता के जान पहचान वाले लोगों के द्वारा ही किया जाता है। नाबालिग बच्चियां इसका ज़्यादातर शिकार होती हैं। ब्राउन मिलर की किताब अगेंस्ट आवर विल में यह बताया गया है कि किस तरह पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने पुरुषों को यौन हिंसा का एक हथियार दे दिया है। वह अपने अहंकार के मद में स्त्री को सिर्फ अपने भोग की वस्तु समझता है, चाहे वह 4 महीने की बच्ची हो या 70-80 साल की वृद्ध महिला। शिकार जितना भी कठिन हो या आसान, समय चाहे जैसा भी हो, पुरुषों की नैतिकता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह ही रहेगा। छोटी बच्चियां अक्सर ही अपने ही रिश्तेदारों या पड़ोसियों का शिकार होती हैं, इसलिए उन घटनाओं को दबा दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है
कि पीड़िता का अपना या सौतेला पिता ही आरोपी होता है। ऐसे में न्याय दिलाने की उसके परिवार या माँ की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। इन परिस्थितियों में पीड़िता नाबालिग तथा मानसिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर होती है। ऐसे मौक़ों का पूरा फ़ायदा आरोपी उठा ले जाता है। पितृसत्ता की संकीर्ण मानसिकता का शिकार हर जगह महिलाएं होती हैं, चाहे वो परिवार के अंदर हो या कामकाजी। कामकाजी महिलाएं इसका दंश जितनी तीव्रता से झेलती हैं, उतना घरेलू महिलाएं भी। देखा जाए तो ग्रामीण समाज या निम्न मध्यम वर्गीय समाज में मजाक वाले रिश्तों का काफ़ी चलन है। बहुत हद तक यह मानसिक और 95% तक यौन उत्पीड़न का कारण है। कई उदाहरणों में देखा गया है कि कम उम्र का देवर अपनी भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करता है जो निंदनीय है, परंतु परिवार का यह कहकर उसका साथ देना कि यह अपेक्षित है। कई घटनाओं में यदि कोई रिश्तेदार महिला के साथ खुलकर भी शारीरिक संबंधों की चर्चा करे, तो भी परिवार यह अशोभनीय घटना नहीं मानी जाती। हमारे भारतीय परिवार में नंदोई, देवर, बहनोई इन सभी को घर की महिलाओं से अशोभनीय छेड़छाड़ करने का अधिकार प्राप्त है। इनके बीच अगर कोई अप्रत्याशित, जो कि अपेक्षित ही है, घटना घट जाती है तो उसके लिए भी महिला के आचरण को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। पुरुषों की यौन इच्छा को महत्वपूर्ण तथा स्त्रियां उनके भोग की वस्तु मानी जाती हैं। अगर गालियों की भी बात करें तो यहाँ माँ बहनों की ही गालियों की प्रमुखता है। स्त्रियों को हीन तथा दोयम दर्जे की समझने की यह पराकाष्ठा है। 16 दिसंबर 2012 की जिस घटना ने देश को झकझोर दिया, वह महज एक वानगी थी। उसके बाद के कड़े कानूनों के बाद भी पुरुषों में कोई परिवर्तन नहीं आया। कठुआ रेप कांड इसका एक उदाहरण है। निर्भया कांड के बाद लोगों को एहतियात बरतने की सलाह सीमा पार कर गई। मसलन लड़कियों को रात के समय बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। खाली बस में बैठने से पहले ध्यान रखें। लड़की अपने पुरुष मित्र के साथ थी, उसका आचरण भी संदेहास्पद हो सकता है। क्या ये सारे कारण किसी बलात्कार कर नृशंस हत्या के लिए काफ़ी नहीं है? उस बस में बैठे 6 लोगों की क्रूरता पार करने के लिए बहुत नहीं थे? मुझे नहीं पता आरोपी पक्ष के वकील ने उनके पक्ष में क्या दलील दी होगी, परंतु यह घटना पुरुषों की बीमार मानसिकता की भयावह छवि दिखाती है। कब तक हम इनके पीछे की वजह लड़कियों के कपड़े, उनका आचरण बताते रहेंगे? क्या हर बाहर जाने वाली लड़की पुरुषों के लिए निवाला होती है? हम कब तक ऐसे सवालों से घिरे रहेंगे? अगर कोई अकेली माँ अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने के लिए रात के 10 बजे घर से निकले, तो क्या बलात्कारी उस पर तरस खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कई घटनाएं ऐसी हैं जिसमें गर्भवती स्त्रियों को भी नहीं बख्शा गया। आज के लिए इतना ही। इसका दूसरा भाग हम अगली बार सुनेंगे। अगर ये लेख आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।